अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, हज 2025 के लिए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यात्रियों को बीते साल के मुकाबले इस बार सफ़र के लिए अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। इसकी मुख्य वजह नई हज पॉलिसी में बदलाव के साथ ही अन्य शुल्कों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। हाल ही में यात्रियों ने पहली किश्त के रूप में 1,30,300 रुपये का शुल्क जमा करवाया है। इस बार हज यात्रा के लिए पहली किश्त के रूप में लिया जाने वाला शुल्क भी ज्यादा है। दोस्तों, हज खिदमतगार कमेटियों ने किराए में रियायत देने की मांग उठाई थी। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव हाजी निजामुद्दीन बताते हैं कि इस बार प्रति खर्च 4 से 4.5 लाख के आसपास रहने की संभावना है, जबकि बीते साल ये शुल्क 3,90,000 रुपए के आसपास ही था। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे मामले में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात विभाग से किराए में रियायत की मांग उठाई जा रही है ताकि लोगों पर अधिक खर्च का बोझ ना रहे। यात्री भी इस बार अधिक शुल्क की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। आपको वहां पर खूब नफली रोजे रखना है। वहां पर एक रोजे का सवाब के बदले 1 लाख रोजे का मिलता है। इस बात का ध्यान रखिए कि मस्जिदुल हराम या किसी भी मस्जिद में रोज़ा इफ्तार करने के लिए खजूर वगैरह खाएं या आबे ज़मज़म पिएं। आपको एतिकाफ की नियत ज़रूर करना है। बिना एतिकाफ की नियत से मस्जिद में खाना पीना जायज़ नहीं है, तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। दोस्तों, जब कभी काबतुल्लाह पर नजर पड़े तो 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहिए और दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कबूल होगी। जिनकी पैदल हज की नियत है वो 2-4 रोज कबल मिना शरीफ, मुज़दलिफ़ा शरीफ और अरफात शरीफ हाजिर होकर अपने खैमे देखकर निशानियां मुकर्रर कर लें। नीज़ उस रास्ते का इंतखाब कर लें कि जो बआसानी उन खैमों तक पहुँचा दे, वरना दोस्तों भीड़ में सख्त आजमाइश हो सकती है। दोस्तों, आपको शॉपिंग में ज्यादा वक्त सर्फ करने के बजाय इबादत में वक्त गुजारने की कोशिश फरमाइए। बार बार ये सुनहरे मौके हाथ नहीं लगते हैं। आइए जान लेते हैं बहुत ही बड़ी जानकारी। दोस्तों, मस्जिद हराम व मस्जिद नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दरवाज़ों के बाहर बेशुमार लोग जूते चप्पल उतार देते हैं, फिर वापसी में जो भी जूता पसंद आता है पहन कर चलते बनते हैं। इस तरह के जूते या चप्पल बिला इजाज़त शरई जितनी बार इस्तेमाल करेंगे उतनी तादाद में गुनाह होता रहेगा। मसलन बिला इजाज़त शरई एक बार के उठाए हुए जूते 100 बार पहने तो 100 मरतबा पहनने का गुनाह हुआ। यदि आप हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो ये बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। दोस्तों, बारिश के दौरान हतीम शरीफ में बहुत भीड़ हो जाती है। मीज़ाब रहमत से निछावर होने वाला मुबारक पानी लेने के लिए हाजी साहिबान दीवाना वार लपकते हैं। इसमें जख्मी होने का खतरा होता है। ऐसे मौके पर इस्लामी बहनों को दूर रहना ज़रूरी है। फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हाजी अपने घर वालों में से 400 की शफाअत करेगा और गुनाहों से ऐसा निकल जाएगा जैसे उसी दिन माँ के पेट से पैदा हुआ हो। हाजी की मग़फ़िरत हो जाती है और हाजी जिसके लिए इस्तिग़फ़ार कर देते हैं उसके लिए भी मग़फ़िरत हो जाती है। जो हज या उम्रा के लिए निकला और रास्ते में इंतकाल हो गया उसकी पेशी नहीं होगी, ना हिसाब होगा और उससे कहा जाएगा अदखुल जन्नह, यानी तू जन्नत में दाखिल हो जा। अल मुअज्जम अल वस्त सफ़ा 111। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमान रिसाले मुबारका अनवारुल बिशारा में पैदल चलने की रग़बत दिलाते हुए फरमाते हैं, हो सके तो पैदल मक्का मुकर्रमा से मिना अरफात वगैरह जाओ कि जब तक मक्का मुअज़्ज़मा पलट कर आओगे हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां लिखी जाएंगी। ये नेकियां तख़मीनन यानी अंदाज़न 78 खरब 40 अरब आती हैं और अल्लाह अज़्ज़वजल का फज़ल उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस उम्मत पर बेशुमार है। फ़तह बारिज़बिया जिल्द 10 सफ़ा 746। इस बार हज के लिए सऊदी सरकार ने नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं। हज के दौरान विवाहित जोड़ों को अब एक ही कमरे में रहने की अनुमति नहीं होगी। ये नया नियम हज 2025 से लागू किया जाएगा। पुरुष और महिला तीर्थयात्रियों को अलग अलग कमरों में रखा जाएगा और पुरुषों को महिला तीर्थयात्रियों के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन
एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार भले ही पति और पत्नी कमरा शेयर नहीं करेंगे, उनके कमरे पास पास ही होंगे। ये उनकी आसानी के लिए किया जाएगा। महिला तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और प्राइवेसी बढ़ाने के उद्देश्य से यह किया जा रहा है। दोस्तों, अगले साल हज यात्री भारत से 29 अप्रैल से 30 मई 2025 के बीच सऊदी अरब जाएंगे। यानी कि हज यात्रा की जो उड़ानें हैं वो 29 अप्रैल से 30 मई तक होंगी। हज के मुख्य अरकान 3 जून से 8 जून तक होंगे। यह तीर्थ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण वक्त होता है। इन्हीं दिनों में हज अदा होता है। हज के अरकान इन्हीं दिनों में होते हैं जहां लाखों मुसलमान अपने विश्वास के केंद्र में अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हज पूरा करने के बाद हज यात्री अपनी वापसी यात्रा शुरू कर देते हैं। तीर्थ यात्रियों की वापसी 11 जून से 10 जुलाई तक निर्धारित है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी मिल रही है। दोस्तों, हज एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है जिसे दुनिया भर के सभी मुसलमान अपने जीवन में एक बार करना ज़रूर चाहते हैं और उम्मीद ज़रूर रखते हैं, और जिनकी हिम्मत होती है वो करते भी हैं। जिनके पास इतना पैसा और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है और स्वास्थ्य ठीक होता है तो वो ज़रूर करते हैं, और इस लायक नहीं हो पाता उनके पास पैसा तो वो उम्रा ही कर लेते हैं। दोस्तों, हज करना उन लोगों पर फ़र्ज है जो सऊदी अरब में इस महत्वपूर्ण यात्रा को करने के लिए आर्थिक और शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं। जो इस लायक नहीं हो पाते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में कम से कम उम्रा ही करने की उम्मीद रखते हैं। हमारी इस वीडियो को देखने वाले कितने भाई उम्रा कर चुके हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।